अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड क्लास 10th और आज हमारा चैप्टर भी 10th है, यानी 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो रिलेट करता है थ्योरम्स के साथ। टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल और इंक्लूडेड थ्योरम्स हैं थ्योरम 3, 4a एंड 4b। तो थ्योरम 3 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले टेंजेंट की डेफिनेशन को समझ लें कि अगर एक लाइन सर्किल को सिंगल पॉइंट पे टच करे तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, दो तरह की लाइंस होती हैं। अगर हमारे पास एक सर्किल हम बना लें, सर्किल को एक लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करे तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और अगर एक लाइन दो पॉइंट्स को टच करती है तो इसे कहते हैं सीकेंट। ठीक है, ये दो तरह के टॉपिक्स हैं, लेकिन हम जो हमारे थ्योरम्स रिलेट करेंगे वो डिपेंड सारे करते हैं इस टॉपिक टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 3 की, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। यानी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पहले आप उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर है 192। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो इट मीन्स के पहले आप एक सर्किल बना लें, ठीक है, और सर्किल के बाहर एक पॉइंट कंसीडर कर लें P आउटसाइड। तो ड्रॉन टू टेंजेंट्स, हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मैंने भी आपको तरीका बताया कि एक लाइन पर यानी एक ही पॉइंट पर वो टच करे सर्किल को। तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मीन्स ये हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ठीक है, अब यहां तक तो ये क्लियर हो गई बात कि स्टेटमेंट है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। हमने बाहर जो पॉइंट आउटसाइड है P, उससे दो टेंजेंट्स अपने सर्किल पे ड्रॉ कर दिए। तो R इक्वल इन लेंथ मींस कि ये दोनों टेंजेंट्स यानी P टू A इज इक्वल टू P टू B, यानी दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कहां से मेजर की जाती है? स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच करता है। तो मींस P टू A डिस्टेंस इक्वल टू P टू B। ये हमारा है टू प्रूफ। तो स्टेटमेंट के हमेशा दो पार्ट्स हैं, एक गिवन और एक टू प्रूफ। तो गिवन हमारे पास क्या है कि हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट हम हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा? सर्किल विद सेंटर एट O। ठीक है, सेकंड हमने क्या वर्किंग की है कि ड्रॉ टू टेंजेंट्स PA एंड PB। अब आप देखें तो मैंने PA और PB के ऊपर सिंगल एरो भी शो किया है। ठीक है, तो ये रे को भी शो करता है सिंबल PA और PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। यानी P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टू प्रूफ क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ PA इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PB। ये हमारे पास है टू प्रूफ। हमें इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है इसे इक्वल प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में हमने पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या था? हमने ज्वाइन करना है O को A के साथ ताकि रेडियस बन जाए। O को A से ज्वाइन कर दिया और O को B से ज्वाइन कर दिया। अब यहां लॉजिक जो याद रखनी है, OA रेडियस है और PA टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर आप परपेंडिकुलर का सिंबल बता दें। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अच्छा, इसी तरह O को ज्वाइन कर दीजिए P के साथ ताकि ये दो ट्रायंगल्स भी बन जाए, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाए। तो हमने ज्वाइन O with A
बी एंड पी, ये पहला काम था। सेकेंडली हमारे पास क्या हुआ, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए। नाउ या वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए। नेमिंग लिखते हैं उसकी, नेम क्या आ रहे हैं उसके, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। तो इसमें देखें, इसके चार पार्ट्स मैंने कर दिया आपके सामने, फिगर, गिवन, टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। इन सब के आप इक्वली नंबर डिवाइड कर दें, 1 मार्क्स। टोटल थ्योरम है 8 मार्क्स का। सेक्शन सी में थ्योरम्स आते हैं और ये 4 नंबर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अब 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके प्रूफ के लिए, जहां हम स्टेटमेंट और रीजन लिखकर हम अपना डिजायर प्रूफ करेंगे कि लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी, यानी मेजरमेंट ऑफ पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी। ठीक है, इक्वल का वर्ड थ्योरम में यूज हो रहा है, इसलिए हमने इक्वल का साइन यूज किया। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज होता तो फिर कॉन्ग्रुएंट के लिए इसको यूज करते, कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करते। अब स्टूडेंट्स में देखें वर्किंग क्या करेंगे हम। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ओ ए पी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ओ बी पी, ये दोनों क्या हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। इट मींस कि इसमें इन दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आप बता सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी पी, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल्स लिख दें। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके पास राइट एंगल्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अच्छा इसका एक और रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि मैं दोनों रीजन लिख देता हूं कि रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एक रीजन भी लिखा जा सकता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। क्योंकि दोनों रेडियस है इसलिए दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सर्किल के लिए जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि ओपी यानी मेजरमेंट ऑफ ओपी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओपी मींस ये कॉमन साइड है। अच्छा, अगर आप इस तरह देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, 90 की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, मींस के ये हाइपोटेन्यूज भी डिक्लेयर होगी और ये हमारे पास एक साइड है। ठीक है, तो कौन सा पोस्टुलेट लगेगा, बिल्कुल क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की जब आप बात करेंगे तो थ्योरम जो पोस्टुलेट अप्लाई होगा वो है एचएस पोस्टुलेट। तो हम यहां लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ओ बी पी, क्यों, बाय एच एस पोस्टुलेट। हमने एच एस पोस्टुलेट को यूज किया और राइट एंगल ट्रायंगल के केसेस में यही पोस्टुलेट यूज होगा। तो एच एस पोस्टुलेट में क्योंकि एक हाइपोटेन्यूज इक्वल साइड्स इक्वल है और दूसरा इनकी एक एक साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो यहाँ एच एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट कंसीडर होगी। तो जब दो ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इट मींस उनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल इन लेंथ होने चाहिए। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस कि PA in measurement of PA
को इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ पी बी के। रीजन हम क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि इनकी ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं बाय एचएस पोस्टुलेट। ठीक है, अगेन इसको एक दफा रिकॉल कर लें कि टेंजेंट ऐसी लाइन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लें। अ टेंजेंट, पेज नंबर 190 पर, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, बाउंड्री ऑफ अ सर्किल को, जो सर्किल की बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, यानी एक पॉइंट पे टच करे तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। एंड देन सीकेंट की डेफिनेशन क्या है, अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस दो अलग अलग पॉइंट्स पर वो लाइन सर्कमफेरेंस को टच करती हो, उसे सीकेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके हमने टेंजेंट का थ्योरम जो देख लिया है आज। अब आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।